नहीं जानते हो। जानकारी उसे कहते हैं कि जब जान गए तो जय जाने जग जाए हेराए, जागे जथा सुपन बन जाए। स्वप्न में जैसे हम जगे हुए होते, तो क्या जगे हुए होते हैं क्या? स्वप्न में हम क्रियाएं करते देखते हैं और ऐसा थोड़ी लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, ऐसा लगता है मैं जगा हुआ हूं। तो क्या वो जगा हुआ होता है क्या? वो अज्ञानी स्वप्न में अपने को जगा हुआ जैसे मानता है, तो जगा हुआ नहीं होता। ऐसे आप अज्ञान की धरा में हो और आप ये जानकारी कर रहे हो कि मुझे धर्म का पता है, मुझे अधर्म का पता है। जैसे अपने को जानकारियां जो कुछ है, जो उपलब्ध हो चुकी, वो प्रकृति जन्य केवल बुद्धि तक है, आपके अनुभव में नहीं है। अनुभव में नहीं तो पता है। पूरा हलवा बनाने की प्रक्रिया आती है, लेकिन कभी बैठ करके बना के पाया नहीं तो क्या फायदा। जिस जानकारी का प्रयोग ना हो सके वो जानकारी हमारी किस काम की? बात समझ रहे ना? इसका तात्पर्य हुआ कि हम अध्यात्म बल से कमजोर हैं। हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं ये करना चाहिए। तो जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते, जो नहीं करना चाहिए वो हम छोड़ नहीं पाते। ईमानदारी का विषय ये है। इसका कारण हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी है। हम अगर प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रति स्थित, अगर हम संयम से चलें, अपने अंतःकरण में निरंतर भगवत चिंतन करें, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हों और निरंतर परमात्मा चिंतन करें, तो अभी आ जाएगा। जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है वो उत्साह संपन्न होकर के करना है। तो हमारे अंदर जो जानकारियां, उनका प्रयोग न करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है, वो अध्यात्म की कमी है। यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, ब्रह्मचर्य से रहें, पवित्र आहार करें, तो बहुत बढ़िया आ जाए, बहुत बढ़िया आ जाए, स्थिति बन जाए हमारी। और हम भगवत चिंतन रहित हैं, इसीलिए हमारे, तो इसलिए ये जानकारी होते हुए भी हम नहीं जानकार हैं। जानकारी अगर जितनी आपको जानकारी, अगर उसका प्रयोग कर ले तो आप ब्रह्म सिद्ध महापुरुष हो जाए। किसको जानकारी नहीं? जब गांव में लोग शव यात्रा करते हैं, बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। इससे बड़ा और क्या ज्ञान होगा? इस ज्ञान से बड़ा और क्या ज्ञान होगा कि पूरे त्रिभुवन में अगर सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है, और भगवान का नाम बोलो तो मुक्ति है। लेकिन वो बीड़ी पीते हुए लौटते, उनको कोई मतलब नहीं कि क्या गा रहे, वो समझते हैं मरने वाले के साथ ये गाया जाता है, बस वो गीत गाते, वो उसका भाव तो समझते नहीं है। इसलिए हमें सबको जानकारी है, अपने कल्याण भर के लिए सबको जानकारी है। सबको ही जानता है मरना है, सब देख रहे हैं एक दूसरे का मरना, सबको पता है यहां सब नाशवान है, सबको पता है यहां से कोई कुछ लेके नहीं जाता। बस इतनी जानकारी काफी है। अगर हम परमार्थ में चल दें और इतनी जानकारी हमारी पक्की रहे तो हम तो महात्मा बन जाए। लेकिन ये जानकारी ना जानकारी के अंतर्गत ही है। जैसे स्वप्न में जगा हुआ मानता हुआ भी वो सो रहा है, वो अपने को जगा हुआ मानता है, लेकिन जब जगेगा तो स्वप्न हट जाएगा। जगने की पहचान है, स्वप्न हट जाएगा। तो सच्ची जानकारी का मतलब है, धर्म की जानकारी का मतलब है, यही